हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो मैथ्स का जो पेपर होने वाला है वो 27 फरवरी को होने वाला है, तो यानी कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो इस वीडियो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, यानी आने के चांसेस काफ़ी बन सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन से, क्योंकि आपको पता होगा कि 20 नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका हिंदी में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बेहतर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका दिया गया पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या यानी कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 1, दूसरे में दिया गया है 2, तीसरे में दिया गया है 3 और चौथे में दिया गया है क्या, अनंत। तो देखिए क्या होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो चौथा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। ठीक, क्या बोल रहा है, शून्यक होंगे। तो चलिए इसको बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पे लगाने की पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को नोट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x², ठीक है, तो x² माइनस में 3 को हम ज्यों का त्यों लिखने वाले हैं और इक्वल टू में लिख देंगे 0। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद x² को एक साइड करिएगा, इक्वल टू में ये 3 को पंचांतर कर दीजिएगा, तो 3 इधर बराबर किधर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना होगा, तो यहाँ पर इस x का स्क्वायर हटा देना होगा। तो जैसे ही स्क्वायर आप हटाओगे इसमें लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट में जैसे लगता है कोई भी संख्या जब बाहर निकाला जाता है या फिर, ठीक है, तो वो दो सिंबलों में होता है। तो यहाँ पर आपका एक ठो और निकलेगा क्या, प्लस और माइनस में। ठीक है, प्लस और माइनस में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, एक ठो आपका प्लस में अंडर रूट निकलेगा, मतलब माइनस में अंडर रूट निकलेगा एक्स का मान, और दूसरा जो होगा एक्स का ही मान निकलेगा, लेकिन वो किस निकलेगा, तो वो निकलेगा प्लस में। तो ये प्लस और माइनस वाले इसको ध्यान में आपको देकर रखने हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ठो प्लस में दिया गया है और एक ठो माइनस में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो दूसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण 3x प्लस में 2y बराबर में 4 में y का मान यानी y बराबर 100 y का मान माइनस में 1 है, 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बहुत ही मतलब काफ़ी सरल भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पूरे मतलब बेहतर तरीके से उसको लगा लेते हैं। तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में जो भी पहले सवाल दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, एकदम यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर 3x दिया गया है और प्लस में क्या बोल रहा है, प्लस में यहाँ पर 2y इक्वल टू में दिया गया है कितना, 4 यानी 4 दिया गया है। कह रहा है कि y का मान जो है कितना रखिए, माइनस में 1, यानी जहाँ पर y होगा हम क्या रखेंगे, वहाँ पर 1 रखेंगे माइनस में, तो x का मान जो हो जाएगा वो अपने आप यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए y यहाँ पर 3x को हमें कुछ नहीं करना है, 3x को ज्यों कहते हो प्लस यहाँ पे लिखना है 2 है तो 2 लिखिए, दो संख्या के बीच में गुणा, y का मान कितना माइनस में 1 और इक्वल टू में यहाँ पे लिखना है 4 यानी 4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस और माइनस माइनस और 2 1 का 2 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पर क्या करिएगा, तो 3x इक्वल टू में यहाँ पर लिखिएगा 4, ये जो 2 है इसको पंचांतर करेंगे तो ये जो 2 है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आपको करना होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 3x इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 3 से भाग दे दिया जाएगा इसमें, तो x का जो मान हो जाएगा वो 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो x का मान हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो चलिए इस चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वें को। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमने तीसरा हल किया, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है, कह रहा कि x² प्लस में 5x और प्लस में 6 इक्वल टू में 0 के गुणनखंड हैं। यहाँ पर से क्या पूछा है आपसे, गुणनखंड का सवाल है। आई होप आप सभी को गुणनखंड आता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो सवाल दिया गया उसको नोट करेंगे। तो सवाल में आपका दिया गया है
सवाल में सबसे पहले दिया गया एक्स स्क्वायर और प्लस में दिया गया है आपका 5x और प्लस में दिया गया है यहाँ पर 6 इक्वल टू में दिया गया है 0। कह रहा है गुणनखंड। तो आई होप आप सभी को गुणनखंड आता ही होगा। तो गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाला मान है इसको पूरा पूरा नोट करना होगा। अब ये चेक करना होगा ये जो 6 है वो किसके पहाड़ा में आता है। तो ये 2 के पहाड़ा में आएगा कितनी बार में, 3 बार में। 2 और 3 को गुणा करने पर आ रहा है कितना, 6 आ रहा है। 2 3 को जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए। कहने का मतलब 2 और 3 को जोड़िएगा तो आपका 5 आना चाहिए। तो 2 3 5 होता भी है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का पहाड़ा आप पढ़ रहे हैं या साथ में लिखेंगे, कितनी बार पढ़ रहे हैं तो 3 बार। तो इसके भी साथ एक्स प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स कॉमन निकलेगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 3 निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा एक्स और प्लस में 3 से 2 बार में कटेगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप पे उतारेंगे हम एक्स प्लस में 2, क्योंकि ये वाला खंड और ये वाला खंड बराबर हो चुका है। ठीक है, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे तो एक्स और प्लस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 का जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वें को। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां काफ़ी सिंपल है, मतलब ये त्रिकोणमिति पार्ट से है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5 तो कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, यहीं पर ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, त्रिभुज बनाना पड़ता है। तो त्रिभुज मान लीजिए हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, छोटा सा समझने के लिए। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, इसका ए, ठीक है, इसका बी और इसका सी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। यानी लंब का मान हमको दे दिया गया यहाँ पर 3 और कर्ण का मान कितना दे दिया गया 5। आधार का मान नहीं दिया गया है तो दोनों मतलब बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग, तो ये निकल जाएगा। तो 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 3 तरीका हो जाएगा 9, घटाइएगा तो 16 हो जाता है। और चेक करना होता है 16 कितने का वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, फार्मूला होता है। आधार का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान 5। तो आधार बटे कर्ण यानी 4/5 जो है होगा जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 4/5 वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर पहले में। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन छोटा है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में a बराबर में दिया गया है 2a² प्लस में 3a माइनस में 4 इक्वल टू में 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अल्फा और प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सिंपल है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो सवाल में दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया गया है यहाँ पर 2, ठीक है, a² प्लस में यहाँ पर दिया गया है 3a और माइनस में दिया गया है 4, बराबर में कितना दिया गया है और 0 दिया गया यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से हम क्या करेंगे ABC का मान निकाल लेंगे। तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसी तरीके से c का मान निकालेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो अल्फ़ा और प्लस में बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस में b/a होता है। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या होगा फिर, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा और प्लस में बीटा जो कहते हो माइनस b का मान कितना है, तो b का मान है यहाँ पर 3 है तो 3 रखा जाएगा, बटे में a का मान कितना है तो 2, यानी माइनस में 3/2 वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट। तो आप देख सकते हैं माइनस में 3/2 दिया गया है ऑप्शन नंबर चौथे में। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब VIMP क्वेश्चन यानी कि वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और क्वेश्चन है यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको फोकस करके आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, ठीक है,
तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका देखिए प्रत्येक मतलब भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई होती है उसका एक फार्मूला बहुत सिंपल सा होता है। क्या होता है? रूट में 3 और बट्टे में होता है ए, इंटू में क्या होता है? ए होता है, ये फार्मूला है। तो रूट में 3 और बट्टे में ए को आपको ज्यों का त्यों लिखना है, इंटू ए का मान आपको दिया गया है 2a। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए अंडर रूट में क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ए अंडर रूट अगर देखा जाएगा तो ए अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, पहले में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी याद कीजिए। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये हो जाएगा आपका x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, उसी तरीके से ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान। तो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो देखिए कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है x2 माइनस में क्या होता है x1 और इसका हो जाता है होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या होता है तो y2 माइनस में क्या होता है y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो अगले स्टेप पे क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिएगा x2 का मान यहाँ पर दिया गया है माइनस में 1, माइनस x1 का मान कितना दिया गया तो माइनस में 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 का मान दिया गया है यहाँ पर 3 दिया गया है, माइनस y1 का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है, तो यहाँ पर इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा तो माइनस और प्लस ये घट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा और यहाँ पर केवल हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर घटेगा आपका तो बचेगा यहाँ पर कितना 5 बचेगा, वो भी माइनस में, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप पे फिर क्या करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा कितना 4 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 16, प्लस में 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 और 5 में 11 होता है, 11 का 1 हाथ से लगा 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 सॉरी 2 और 1 3, 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी 41 हो जाएगा। 41 अगर देखा जाए तो आपकी जो है किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 7 में से घटाया गया 3, तो 5 कब से बचने लगा, यहाँ पर तो 4 बचना चाहिए वैसे तो, ठीक है, क्योंकि 4 3 7 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा और 16 16 को मिला के यहाँ पर इसको काट लीजिएगा, 16 और 16 यहाँ पर हो जाएगा रूट में कितना 32 हो जाएगा। और 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू में 2 लिख सकते हैं। 16 कितने का वर्ग है तो प्लस माइनस में लिख दीजिएगा, ये 4 का वर्ग होता है और ये हो जाएगा रूट के अंदर, मतलब 4 अंडर रूट में 2, ये जिस ऑप्शन में दिया गया हो वही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 अंडर रूट में जो 2 है वो ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हुआ देखिए काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक बिंदु O से होकर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर तथा, ठीक है 24 मीटर तथा, ठीक है, और एक ठो दिया है 25, ये 25 है, यहाँ पर 25 कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है, यानी कि लंब दिया गया है, आधार दिया है, सॉरी कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, लंब का मान नहीं दिया गया है। तो लंब का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे 25 का वर्ग में से ये 24 का वर्ग करके घटा देंगे तो हमारा लंब का मान आसानी से निकल जाएगा। तो 25 का वर्ग अगर आप लोग निकालते हैं तो कितना होता है 625 होता है, माइनस ये 24 का वर्ग कितना होता है तो 24 का वर्ग कितना होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24 का वर्ग जो होता है वो होता है 576, तो 576 यहाँ पर कर दीजिएगा। अब घटा लीजिए तो यहाँ 15 में से 9 गया तो 9 6 15, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 11, 11 में से जाएगा कितना 7, तो यहाँ पर 4 बचेगा, ये 5 से 5 कैंसिल, मतलब ये 49 बचा है। 49 कितने का वर्ग होता है तो 7 का वर्ग होता है। अतः हम बोल सकते हैं 7 जो सेंटीमीटर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर इसका पहले में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है 4:9 के अनुपात में दिया गया है। कह रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है लिखना है भाई पहली भुजा का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग करना होगा और लिखना होगा क्या दूसरी भुजा का वर्ग। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 9 का वर्ग क्या होता है 9 का वर्ग 81 होता है।
तो 16:81 वाला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी छोटा है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि x + y = में 6, x - y = में कितना दिया गया है, 2 काल है। तो हम ऑप्शन से लेंगे, तो यहाँ पर 4 2 लेते हैं, तो 4 2 6 हो जाएगा। लेकिन 4 में से 2 घटाएं तो क्या 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं लगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेम क्वेश्चन है, मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग लगा लेंगे। तो देखिए इसमें कैसे होगा। देखिए अगर मान लीजिए हमें x का मान चाहिए, तो इस पूरे वैल्यू को हम नीचे भेज देंगे, तो x का मान जो हो जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे कोई भी संख्या जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें x - 3 की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला x नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x - 3 = में 0 होगा। तो अगले स्टेप पे x बराबर ये 3 पंचांतर करेंगे तो ये 3 प्लस में हो जाएगा। यानी कि एक ठो x का मान हमारा 0 आ रहा है, दूसरा x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 0 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी चौथा वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 0 और 3 दिया गया है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर में दिया गया है आपका -4, n बराबर 7 और an बराबर में दिया गया 4, तो a का मान आपसे पूछ रहा है। इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका एक फार्मूला होता है, आई होप आप सबको याद होगा। तो फार्मूला इसका ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला इसका होता है an = में होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में होता है d, जिसमें से an का मान हमको दे दिया गया है 4, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। a का मान यहाँ पर लिख रहा है कितना दिया गया है -4, प्लस में दिया गया है n का मान नहीं दिया गया है। ठीक, सॉरी n का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया, तो यहाँ पर 7 बिठा सकते हैं। -1 हो जाएगा इंटू d का मान कितना दिया गया भाई, तो d का मान जो दिया गया है, यहाँ पर a का मान नहीं दिया था हमको, तो a का मान यहाँ पर मत लिखिए, a का मान ही पूछा है। तो d का मान यहाँ पर आपसे बोल रहा है कितना, -7, तो 7 दिया गया, केवल 7 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और बराबर में a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 में से 1 घटाइएगा तो 6 बचेगा, तो 6 लिख दीजिए, इंटू में है कितना 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और a बराबर 7 छंग कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये 4 को पंचांतर कर देंगे, कहने का मतलब इसको ही पंचांतर कर दीजिएगा। तो देखिए किस तरीके से इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा है, इसको आप लोग इसको पूरा ही गलत कर दीजिएगा। देखिए हम फिर से इसको समझाने की कोशिश आपको करते हैं बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला आपका था क्या, an = में a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d था। an का जो मान था वो कितना था, 4 था, तो 4 लिख दीजिए। a का मान नहीं दिया था, मत लिखिए यहाँ पर। n का मान जो दिया गया है वो 7 दिया गया, -1 इंटू d का मान यहाँ पर कितना दिया गया, तो -4 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और बराबर में a प्लस में आप 7 में से 1 घटाओगे तो 6 बचेगा, इंटू माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा a, 4 छंग 24 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, तो ये 24 को पंचांतर करिएगा तो ये प्लस में 24 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा a, यानी a का मान अगर ओवरऑल पूरा निकाला जाए जोड़ चाड़ के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 हो जाएगा। तो 28 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं 8 कामा में दिया गया, -8, 13 दिया गया है, x, 7 दिया गया है। सर खींचे वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो दिया गया है वो 4, 10 है। अगर आप देखें तो 4, 10 है। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको आपको लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक बिंदु जो हो जाएगा, यहाँ से कह रहा है एक बिंदु जो है, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से एक रेखा खींचा गया है, यहाँ तक खींचा गया है। जो पहले बिंदु का मान लीजिए इसका a नाम दे दीजिए, इसका b नाम दे दीजिए, और इसका मान आपको दिया गया है माइनस में यहाँ पर 8, कामा में दिया गया है 13 दिया गया है, और जो इसका मान दिया गया है वो x, कामा में दिया गया है 7 दिया गया है।
और खींच मध्य बिंदु आपको दिया गया है 4, 10 दिया गया है, ठीक है, 4, 10। ये हो जाएगा आपका x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान। यहाँ पर अगर बात करें x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान। इसको हम लोग बोलते हैं x और इसको बोलते हैं हम लोग y बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा ये मान हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा है x का मान ज्ञात पूछा है, x का मान पूछा है, ठीक है। x का मान हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर, ठीक है, x बराबर x1 और प्लस में हो जाएगा x2 अपान में क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो x का मान तो हमें दिया गया है कितना, x का मान कितना दिया गया 4 दिया गया। अगर ध्यान से आप देखोगे x का मान 4 दिया गया है, x1 का मान तो दिया ही नहीं है, तो x1 का मान तो कुछ भी नहीं करना है। x1 का मान हमें दिया गया कितना, x दिया गया ना, यहाँ पर x1 का मान माइनस में 8 दिया गया यहाँ पर, तो माइनस में 8 रखते हैं, प्लस x2 का मान दिया गया है कितना, x दिया गया तो x रखेंगे, बटे में कितना करेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 रख दीजिएगा। अब क्या करिए 2 चौके यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे 1 मान के 2 चौके 8 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8 और प्लस में कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा। ये -8 जब पंचांतर करेगा तो ये पूरा 16 हो जाएगा क्योंकि जुड़ जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा ये दिए हो जाएगा कितना x। तो x का मान कितना यहाँ से निकल गया 16 निकल गया, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, कह रहा है बिंदु P और ब्रैकेट में दिया गया है माइनस में 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। ये पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो जब भी आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो उसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या पूछेगा, जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछता है तो वहाँ का एक फार्मूला होता है x² प्लस में क्या होता है y²। क्योंकि ये आपका x का मान है और ये y का मान है, उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान आपका दिया गया है कितना 6 दिया गया है, तो 6 कवर करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, और 8 कवर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में को ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। मतलब वो संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो मान लीजिए वो संख्या क्या होगी, x होगी, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या होगी, x होगी। अब कोई संख्या माना है हमने, ठीक है। कह रहा है कि 1/3 भाग, तो 1/3 भाग कह रहा है तो 1/3 से गुणा कर दीजिए। किसके बराबर है, तो 21 के बराबर है। तो क्या करिए, x का गुणा x में करिएगा, यहाँ समझिएगा। x का गुणा 1 में करेंगे तो x एक कम x हो जाएगा। 21 का 3 में करेंगे तो 21 यहाँ कितना हो जाएगा 63। मतलब x का मान हमारा कितना निकल गया 63 निकल गया, ठीक है। तो यही हमें याद करना था, तो 63 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है बहुपद 3x² - 7x प्लस में 2 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर a का मान सबसे पहले निकाल लीजिए, तो a का मान 3 हो जाएगा, और अगर b की बात करें तो माइनस में 7 हो जाएगा, c की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान, फार्मूला आपका क्या होता है c बटे में a होता है। तो c का मान आपका दिया गया है 2, a का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो 2/3 ही वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 2/3 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिन दो संख्याओं के बीच का जो HCF होगा वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 4 और 5 का हम पूछें आपसे HCF कितना होगा, तो आप बताओगे भैया 1 होगा, क्योंकि ये 1 से भी, ये जो 4 है ये इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया 14 और 35। 14 35 नहीं हो सकता क्योंकि ये 7 से भी कटता है, 5 मतलब 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 और 25 दिया गया है, तो ये 6 से कटेगा, ये 5 को दूसरी संख्या से,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 18 जो है ये किसी दूसरे संख्या से कटेगा, और ये 25 जो है ये केवल 5 से ही कटेगा। तो कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं को काटने वाली जो संख्या होगी वो एक होगी, वो 18 को भी काट देगी, 25 को भी काट देगी। तो यही हो जाएगा हमारे अभाज्य संख्याओं का एक युग्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में p का एक मूल जो है वो कितना दिया गया है, माइनस में 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है, तो इसको भी हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा कैसे। सबसे पहले जो हमारा जो दिया गया है, सवाल में दिया गया उसको नोट करेंगे। तो सवाल में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में दिया गया है 2x, माइनस में कह रहा है p इक्वल टू में 0, और हमें जो एक मूल बोला है कि इतना है, यानी ये x का मान आपको दिया गया है। इस बात को आप लोग समझिए। तो x जहाँ होगा वहाँ पर हम माइनस में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस में 2, और यहाँ पर कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू माइनस में 2 हो जाएगा x का मान, माइनस में p इक्वल टू में हो जाएगा 0। 2 का वर्ग यहाँ पर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर p हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल माइनस में p बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p का मान पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस जो है इधर पंचांतर हो जाएगा, तो p का मान पूरा पूरा हमारा निकल के कितना आ गया, 0 हो गया, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए MCQ का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, उसके बाद हम थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। कह रहा है कि यदि a/3 माइनस में b/4 यानी 4 बराबर में 1 है, तो a बराबर में b, तो b बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ही नोट करेंगे। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि a बट्टे में दिया गया है 3, माइनस में b बट्टे में 4 दिया गया है, इक्वल टू में 1, और कह रहा है a बराबर कितना दिया है, b दिया गया है, तो b का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो यानी जहाँ a होगा वहाँ पर हम b बैठाएंगे, a यहीं पे है तो a के स्थान पे हम b बैठा देंगे, बट्टे में लिख देंगे 3, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा b बट्टे में 4 इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4b हो जाएगा, माइनस 3 का b में करेंगे तो यहाँ पर 3b हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 3 चौके 12 इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 4b में से 3b घटाएंगे तो 1b बचेगा, और 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 कम 12 हो जाएगा, यानी b का मान निकल के आ गया कितना, 12 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है। b का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो दिया गया है, मुझे लग रहा आंसर में मतलब कि ऑप्शन में थोड़ी सी मिस प्रिंट कर दिया गया, तो इसको आप लोग 12 बना लीजिएगा, तो इसका 12 ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए MCQ वाले क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए हैं। अब थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि ये थोड़ा सा मैंने लगा दिया पहले से ही। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस यहाँ से कॉपरेट करिएगा, समझिएगा मतलब। तो कह रहा है कि, और ये वाले जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ आपका जो है 4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जो अभी हमने MCQ को बात किया था वो टाइप 1 के अंतर्गत आता है, और ये जो क्वेश्चन है और ये किसके अंतर्गत आएंगे, टाइप 2 के। टाइप 2 में आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन रहते हैं 6, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल क्वेश्चन 12 नंबर का, यानी कि आपका 12 नंबर भी क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल इतना है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया है, माना 2 क्रमागत संख्या x, x+1 है। कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार बोल सकते हैं। ठीक है। क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर करिएगा। वर्गों का योगफल बोला है, यानी कि पहली संख्या हमारी x है, यानी x का स्क्वायर, प्लस में दूसरी संख्या क्या है, x प्लस में 1 है। तो यहाँ पर x प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर में दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, तो 365 दिया गया। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, ये इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस में 2ab यानी 2x हो जाएगा। 365 को 95 करिएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में 365 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर को अगर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये 365 दिया गया है, माइनस में ये प्लस में तो घट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 364 बचेगा, माइनस में
इज इक्वल टू में 0। सभी में 2 2 कॉमन है तो 2 2 कॉमन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2 से भाग देंगे, 2 से एक बार में घटेगा, 2 8 16 और 2 दूना 4, पूरा पूरा हो जाएगा यहाँ पर 0 क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये बन चुका है गुणनखंड। तो गुणनखंड हमको आता है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर हमें पहाड़ा बढ़ के लाना है 182 और जोड़ने घटाने पर 1 लाना है। तो अगर हम 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़ते हैं तो 14 त्रिक 42 का 2 हासिल लगा 4 हो जाएगा, 14 का 14 4 18, मतलब ये वाला पहाड़ा मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम 14 लिखेंगे यहाँ पर, 14 के साथ में एक्स लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, उसके बाद कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 13 बार, साथ में माइनस में यहाँ पर पीछे कर देंगे, माइनस में 182 इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब यहाँ पर कॉमन लेने की बात आ गई है तो यहाँ पर एक्स मिलेगा और x प्लस में यहाँ पर 14 यानी 14 लिखेंगे, माइनस इन दोनों में कॉमन कितना मिलेगा तो 13 निकल जाएगा क्योंकि 13 से ये कट जाएगा। तो x प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 से काटेंगे तो ये कितनी बार में 14 बार में कट जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे तो लिखेंगे अगले स्टेप पे x प्लस में 14, अगले स्टेप पे क्या करेंगे x माइनस में 13 लिखेंगे इक्वल टू में 0। तो अगर शून्य के यहाँ से निकाला जाएगा तो x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 14 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा वो माइनस में 14 निकल जाएगा यहाँ पर, और दूसरा जो निकालेंगे वो x माइनस में हो जाएगा 13 यानी 13 इक्वल टू में 0। तो x बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। माइनस वाला आंसर में नहीं लिया जाता है, मतलब जो पहली संख्या होगी, जो क्रमागत की पहली संख्या यानी x का मान जो होगा वो आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, और जो आपका x प्लस 1 था उसका हो जाएगा 13 और प्लस में 1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या ये होगी तो दूसरी संख्या ये होगी। तो आपके क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो एक संख्या 13 और एक संख्या हो जाएगा 14, यानी क्रमागत संख्या 13 14 हो जाएगी। आई होप आप सभी को ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग में एक अद्वितीय हल है। क्या पूछा है, अद्वितीय हल है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल या सॉल्व जो भी चाहें लिख सकते हैं। तो समीकरण से अब क्या करेंगे, ए बी सी का पहले वाले समीकरण, इसको मान लीजिए आप पहला समीकरण, इसको मान लीजिए हम दूसरा समीकरण। तो जो पहले वाले समीकरण है उसको हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो a1 का जो मान निकलेगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो b1 का जो मान हो जाएगा वो p का गुणांक मतलब y का गुणांक p है तो p हो जाएगा, और c1 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। समीकरण 1 का मान हो गया। अब समीकरण 2 से आ जाइए। तो समीकरण 2 का जो मान होगा वो 2 लिखा जाएगा, यानी a2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसके अलावा b2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर c2 का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ भी हमारा 2 हो जाएगा। अद्वितीय हल बोला है यहाँ पर, अगर ध्यान दिया जाए तो अद्वितीय हल के लिए एक फार्मूला होता है a1, ठीक है, अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपान b2 के। तो a1 का मान हमको दिया गया है यहाँ पर 4 दिया गया है, बट्टे में a2 का मान दिया गया है कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल लगा दीजिए। यहाँ पर b1 का मान कितना दिया गया है p दिया गया है, और b2 का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले 2 2 कट जाएंगे तो साफ साफ यहाँ p इज नॉट इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर, मतलब कि इतना ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी छोटा है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके वजह से। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो समझिएगा तरीके से एकदम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा, अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा बराबर में 6, अल्फा प्लस बीटा बराबर में 6 दिया गया है। आगे दिया गया है अल्फा प्लस में अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई का मान दिया गया है 4। कह रहा है कि तब, ठीक है, तब इसके बहुपद आपको ज्ञात करने हैं। मतलब बहुपद यहाँ पर पूछा है आपसे ना, क्या पूछा है बहुपद। तो इसका आपका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए आप सॉल्व, और जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। तो हमको अल्फ़ा और प्लस में बीटा का मान दे दिया गया है 6 दिया गया है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो 4 दिया गया है। तो जो फार्मूला हो जाएगा आपका वो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद बराबर में होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फ़ा और प्लस में बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान,
6 दिया गया है तो 6 रखेंगे, बाहर x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया तो 4। बस हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, ठीक है, और दिया गया यहाँ पर 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी सरल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं हल, और जो वैल्यू दिया गया उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहला जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया -1 और कामा में दिया गया है 7 दिया गया है, और जो दूसरा वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है तो 4 और कामा में दिया गया है -3 दिया गया है, अनुपात में दिया गया 2:3 दिया गया है। ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और इस तरीके से ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला कि अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब विभाजन का दो सवाल होते हैं, एक अंतर विभाजन, एक बाह्य विभाजन। जब दोनों में से कुछ भी नहीं बोलेगा तो आपको प्लस वाला फार्मूला हमेशा लगाना होगा। तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, x बराबर, ठीक है, m1 और x2 प्लस में क्या हो जाता है यहाँ पर m2 होता है, फिर x1 हो जाता है, और बटे में क्या होता है तो बटे में यहाँ पर m1 और प्लस में क्या हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। तो x बराबर में फिर अगले स्टेप लिखना हो, x बराबर m1 का मान कितना है 2 है तो 2 रखा जाएगा, इनटू x2 का मान कितना है भाई 4 है 4 रखेंगे, प्लस m2 का मान कितना है 3 है तो 3 रखेंगे, इंटू x1 का मान कितना है तो -1 है। बटे में आ जाइए तो m1 प्लस m2 है, यानी कि 2 और प्लस में कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर 2 चौके यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस, और 3 का 3 हो जाएगा, बटे में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, x बराबर 8 में से घटाइएगा 3 तो 5 बचेगा, बटे में 5 है ही, दोनों कट जाएंगे यहाँ पर, तो x का जो मान हो जाएगा वो 1 निकल के आ जाएगा। x का मान निकल गया तो हम y का भी मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर, ठीक है, m1 और इंटू में y2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा m2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा y1, ठीक है, बटे में हो जाएगा m1 और प्लस में क्या हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। तो लिखेंगे फिर अगले स्टेप पे y बराबर, m1 का मान कितना दिया गया 2 दिया गया 2 रखेंगे, y2 का मान अगर देखा जाए तो कितना दिया गया -3, प्लस m2 का जो मान है वो दिया गया है 3, इंटू y1 का जो मान है वो कितना दिया गया है 7 दिया गया है, बटे में क्या हो जाएगा m1 का मान 2 और प्लस m2 का मान 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा माइनस में, प्लस 3 7 हो जाएगा 21 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 21 में से आप घटाना होगा आपको कितना 6, तो 15 बचेगा यहाँ पर, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 से भाग देंगे 3 में, ठीक है, 5 से भाग देंगे 3 में, तो ये हो जाएंगे आपके दो, ये निर्देशांक जो हो जाएंगे, यानी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, x, y इज इक्वल टू में आप दर्शा सकते हो इसको, यानी x का मान हमारा कितना निकला है 1 निकला है तो 1 लिखेंगे, और कामा में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी अब तक में जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला क्वेश्चन है, यानी VVIMP क्वेश्चन है। ठीक है, VVIP क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया x और प्लस में दिया गया है 1/x इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये गुणा कर दीजिए। तो x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 के नीचे 1 मान ली, फिर से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस में 1 इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 3, साथ में x हो जाएगा, पंचांतर करिएगा इसको तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस में यहाँ पर हो जाएगा क्या 3x प्लस में 1 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं, तो a का मान 1 निकलेगा, b का मान निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस में 3 निकलेगा, और c का जब मान निकालेंगे तो 1 निकलेगा। अब यहाँ से मूल सूत्र का हमारा एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, तो x बराबर -b, ठीक है, प्लस माइनस ब्रैकेट रूट में होता है क्या b² माइनस में 4ac, ठीक है,
और बटे में क्या होता है, तो बटे में 2, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा x बराबर माइनस, b का मान कितना है माइनस में 3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा, रूट में लिखिएगा b स्क्वायर, b मतलब रूट ये कितना दिया गया, माइनस में 3 दिया गया, तो माइनस में यहाँ पर 3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना है, a है मतलब 1 है, और c का मान भी कितना है 1 है। बटे में कितना है 2 है, तो 2 लिखिएगा, इंटू a का मान 1 है। अगले स्टेप पे क्या करिएगा फिर, तो लिखिएगा यहाँ पर x, ठीक है, बराबर यहाँ पर केवल और केवल 3 प्लस और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे आप x लिखोगे और बराबर में हो जाएगा 3 प्लस माइनस घटाओगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपके 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो ये क्वेश्चन आपको देगा 2 नंबर में, अगर 2 नंबर में नहीं देगा तो 4 नंबर में देगा। ये 2 नंबर में आपके क्वेश्चन आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी की वजह से मैंने बोला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां जैसा ही मैंने एक क्वेश्चन पीछे ही बताया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और सरल भी था। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, जो भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या होगा, जो हमारा सवाल का समीकरण दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग नोट करने वाले हैं। तो दिया क्या गया है यहाँ पर 2x स्क्वायर, और प्लस में दिया गया यहाँ पर 2x, माइनस में दिया गया है 3 के स्क्वायर इक्वल टू में 0 का एक मूल कितना है, माइनस में 3 दिया गया। एक मूल का मतलब ये x का मान आपको दे दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए। तो जहाँ x होगा वहाँ पर हम माइनस में 3 रखेंगे, तो 2 इंटू माइनस में यहाँ पर 3 रखेंगे x का मान, और इसका कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, प्लस में है 2 और 2 संख्या के बीच में गुणा, और इसका मान कितना माइनस में 3, माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 तरीका हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 माइनस में 6, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर घटाया जाएगा तो आपका 12 बचेगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको पंचांतर कर सकते हैं। तो जब इसको पंचांतर करेंगे तो ये 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 से भाग दिया जाएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर में क्या कर देंगे k हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो है प्लस माइनस में कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल और केवल 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6वां, क्योंकि आपकी जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है मैंने बताया था आपको 6 ही क्वेश्चन वाले हैं, तो 6 ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझने की पूरा तरीके से कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, जो भी चाहे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 को लिख लेते हैं यहाँ पर इंटू 2 संख्या के बीच में गुणा। tan के 45 अंश का मान कितना होता है, तो tan के 45 अंश का मान 1 होता है, प्लस में cos के 30 अंश का मान जो होता है वो होता है रूट में 3 और बटे में होता है 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस sin 60 अंश का मान, तो sin 60 अंश का मान कितना होता है रूट में 3 और बटे में कितना होता है तो 2 होता है। तो इस तरीके से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस रूट में 3 का वर्ग केवल और केवल 3 होने वाला है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस रूट में 3 का वर्ग केवल और केवल 3, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे करेंगे 2 एकम यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है 3/4 को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, माइनस में 3/4 को ज्यों कहते हैं, ये 3/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो केवल और केवल 2 होने वाला, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को ये वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए काफ़ी बेहतर लगे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।